हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं इजी DIY स्कूल सप्लाईज जो क्यूट भी है और यूजफुल भी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपकी बेस्ट फ्रेंड का नेम क्या है वो आप कमेंट में बताना। मैं भी तो देखूं कितने लोग अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट में बताते हैं। सो आवर फर्स्ट DIY इज स्टिकर एंड लिटरली गाइस ये इतने क्यूट बनने वाले हैं कि आप इन्हें हर जगह यूज करना चाहोगे। तो सबसे पहले मैं प्लेन A4 शीट में पेंसिल से ढेर सारे डूडल्स ड्रॉ कर लूंगी। तो अब मैं इन सब में कलर फिल कर लेती हूँ। तो देखो गाइस ये कलर कर लेने के बाद कितने क्यूट लग रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह स्टिकर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इस ऐप की हेल्प ले सकते हो। अब मैं इन सबको कट कर लूंगी। तो देखो कुछ इस तरह से ही आप लोगों को भी कट कर लेना है और थोड़ा जगह भी छोड़ देना है, जैसे मैं की हूँ वैसे। नेक्स्ट हमें थिक शाइनी और ग्लॉसी पेपर लेना है। ये मुझे डायरी के बीच से मिला था तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ऐसा नहीं है तो आप लोग अपना नोटबुक के कवर का भी यूज कर सकते हो। फिर मैं इसके ऊपर सेलो टेप लगा दूंगी और अपने बनाए हुए स्टिकर को पेस्ट कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर टेप लगाऊंगी। आप लोग इस प्रोसेस को अच्छे से देखना, कहीं कोई मिस ना हो जाए, नहीं तो आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पहले आपको थिक पेपर लेना है, फिर उसके ऊपर टेप लगाना है, फिर अपने स्टिकर को पेस्ट करना है, फिर उसके ऊपर एक और टेप लगाना है। इतना प्रोसेस है। अब मैं यहाँ ली हूँ एक न्यू ब्लेड। अगर आप छोटे हो तो ये काम किसी बड़े से करवाना। तो देखो इस स्टिकर्स को मैं कैसे कट करूँ। इसे पूरा कट नहीं करना है बल्कि इसके टेप पे कट्स लगाना है और इतना लगाना है कि आपका नीचे वाला पेपर डैमेज ना हो, उससे पे कट्स ना लगे। और इसी तरह से मैं इन सारे स्टिकर्स पे कट लगा ली हूँ। देखो हमारा स्टिकर शीट बनकर रेडी है। अब मैं इसे आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये सच में वर्क करता भी है या नहीं। ये स्टिकर कितने अच्छे से सीट से रिमूव हो रहा है, तो देख सकते हो गाइज ये स्टिकर 100% वर्क करता है। चलो अब कमेंट में जल्दी से बताओ कि ये स्टिकर वाला हैक आपके लिए यूजफुल है या नहीं। भाई मेरे लिए तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है, क्योंकि ये बने ही इतने क्यूट क्यूट हैं कि क्या ही बताओ, इसे हर जगह यूज करने का मन करता है। तो अब आप ही जल्दी से सीढ़ी क्रिएट करो और मजे से यूज करो। तो अब हम अपने नेक्स्ट DIY बनाते हैं। सो आवर सेकंड DIY इज अ मिनी नोटबुक। सबसे पहले हम अपने नोटबुक के बीच वाले पेज को निकालेंगे और फिर इसके साइड वाले हिस्से को हम कट कर देंगे। अब मैं इस पेज को 2 बार फोल्ड करूंगी, फिर इसे ओपन करूंगी और ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसी पे हमें सीजर चला लेना है और इस तरह से इसे कट कर लेना है। फिर मैं इसे फिर से फोल्ड करूंगी, तो देख सकते हो इस तरह से ही फोल्ड करना है और फिर ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस पे हमें सीजर चला के इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें 4 हिस्से में इसे कट कर लेना है। इन सारे पेज को हम 1 बाय 1 करके अरेंज कर लेंगे। एंड अगर आपको इसके साइड थोड़ा पेज निकला हुआ लग रहा हो तो इसे आप सीजर की हेल्प से साइड में कट्स लगा सकते हो और इसे अच्छा सा शेप दे सकते हो। इस मिनी नोटबुक को बनाने के लिए मैं यहाँ पे किसी भी तरह का फेविकॉल या फिर स्टेपलर का यूज नहीं करूंगी। सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे एक और रेडी कर ली हूँ। अब हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे मैं 2 निशान लगा रही हूँ। दोनों पेज में सेम जगह पे निशान लगा लेना है। फिर हम इसे सीजर से कट करेंगे। कट करने का प्रोसेस आप लोग एकदम अच्छे से देखना। तो देखो गाइस यहाँ हमारे डायरी का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब सिर्फ फाइनल टच देना बाकी है। तो हमें ले लेना है येलो चार्ट पेपर। आप किसी भी कलर का चार्ट पेपर ले सकते हो एंड कुछ इस तरह से ही हमें फोल्ड करते जाना है। और इसमें भी मैं ना ही तो फेविकॉल का यूज करूंगी और ना ही स्टेपल का। तो देखो हमारे डायरी का कवर भी बनकर रेडी है। अब मैं अपने डायरी के दोनों साइड वाले पेज को इस कवर के अंदर इंसर्ट कर दूंगी। और देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैं किसी भी फेविकॉल या फिर स्टेपल का यूज नहीं कर रही हूँ। लास्ट में हम इससे थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे और यहाँ पे मैं अपने ही बनाए हुए स्टिकर का भी यूज कर रही हूँ। तो इस स्टिकर में मुझे ये बॉ वाला ज्यादा अच्छा लगा, तो इसे ही मैं अपने डायरी पे चिपकाऊंगी। और देख सकते हो गाइज ये कितने आराम से निकल रहा है। एंड ट्रस्ट में गाइज ये बिल्कुल मार्केट वाले जैसे स्टिकर लग रहे हैं। तो देखो हमारा मिनी नोटबुक बनकर रेडी है। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में बताना। इसी तरह से मैं यहाँ एक और इससे भी छोटा मिनी नोटबुक बनाई हूँ। हमारा थर्ड DIY है हैंड वॉश। सबसे पहले हमें लेना है एक खाली बोतल,
फिर मैं ली हूँ ये डेटॉल का पाउडर जो मार्केट में इजीली 10 रुपए में मिल जाते हैं। ये डेटॉल पाउडर हैंड वॉश बनाने के लिए ही होता है। फिर हम अपने बोतल में पानी फिल करेंगे और फिर इस पाउडर को कट करके अपने बोतल में डाल देंगे। इसे हमें पूरा नहीं डालना है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना है, जैसे कि आप हाफ टेबल स्पून डाल सकते हो। फिर हम इसे कुछ इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर शेक भी कर लेंगे। फिर हम इस बचे हुए पाउडर को नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए रख लेंगे। कुछ इस तरह से मोड़ेंगे एंड स्टेपल लगा के रख लेंगे। नेक्स्ट हम इस रैपर को फेंकेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे जो आपको एक लोगो दिख रहा है डेटॉल का, इसे हम कट कर लेंगे। फिर हम एक सेलो टेप लेंगे और फिर इसे हम उल्टा करके इसके ऊपर चिपका देंगे। इससे हमें एक स्टिकर मिल जाएगा डेटॉल का और इसे ही हम अपने बनाए हुए हैंड वॉश पे स्टिक कर देंगे। और इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे एक हैंड वॉश लिखा हुआ स्टिकर को भी इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। सच में यार इसका लुक तो बहुत ही शानदार, क्लीन और प्रोफेशनल लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट में बताना। अब मैं इसे आपको यूज करके भी दिखाती हूँ। ये DIY स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये इतना छोटा है कि आप इसे पॉकेट में भी आराम से रख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 4th DIY पे। DIY बैग चाम बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर हम फिश शेप ड्रॉ कर लेंगे और सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अगेन इसे हम 6 पार्ट्स में कट करेंगे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे OHP शीट्स की एक छोटी सी स्ट्रिप। इसके जगह आप डायरेक्ट सेलो टेप से भी चिपका सकते हो, लेकिन मुझे मजबूती चाहिए इसलिए मैं OHP शीट्स का यूज कर रही हूँ। अब मैं इन सब को फेविक्विक से स्टिक कर लूंगी। देखो ये अच्छे से स्टिक हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्ले। मैं ऑरेंज और येलो कलर के क्ले का यूज कर रही हूँ, आप दूसरे कलर का भी यूज कर सकते हो। क्ले को कुछ इस तरह से ही फिश के ऊपर चिपकाना है एंड इसी टाइम पे मैं एक जंप रिंग को भी इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। मैं इसी तरह से इन सारे पीसेस पे क्ले चिपका लेना है। अब मैं अपने फेस पे थोड़ा लिपा पोती भी कर देती हूँ और इसके आई भी बना देती हूँ, जिससे ये और भी क्यूट लगे। की रिंग को अटैच करने के बाद हम लास्ट में ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का कोट लगा देंगे। यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंट तो था नहीं, तो मैं यहाँ पे ग्लिटर नेल पेंट का यूज कर रही हूँ और ये है हमारा बैग चाम का फाइनल रिजल्ट। तो चलो अब हम अपना 5th एंड लास्ट DIY बनाते हैं। DIY स्केल। ये स्केल तो लगभग हर स्टूडेंट यूज करता ही है और सबके पास तो होगा ही। तो देख सकते हो ये स्केल मेरा कितना ज़्यादा पुराना और टूट भी गया है। मैं इस स्केल को फेंकने की जगह रिपर्पस कर रही हूँ एंड इसे न्यू लुक दे रही हूँ, ताकि ये सिर्फ एक साधारण स्केल ना रहे बल्कि एक नया और स्टाइलिश मटेरियल बन जाए जिसे फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इन स्केल को मैं एक्रेलिक कलर से पेंट कर देती हूँ और फिर से हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। देखो हमारा स्केल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए थे वो लिख दूंगी और फिर इस पे अपना थोड़ा कलाकारी उतार दूंगी। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल स्केल डिज़ाइन। हर डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे फिनिशिंग लुक दिया है। अब ये सिर्फ एक स्केल नहीं बल्कि एक प्यारा और क्रिएटिव टुकड़ा है जिसे आप रोज इस्तेमाल कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। ये जो एक स्केल ऊपर से टूटा हुआ था उसके ऊपर मैं क्ले लगा दी और उसके ऊपर एक स्टार भी लगा दी हूँ, जिससे ये और भी प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब जल्दी से कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो क्या देखना पसंद करोगे, स्कूल सप्लाईज का पार्ट 2 या फिर रूम मेकओवर का वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।